नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश बीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे व्याकरण। व्याकरण में हमारे दो टॉपिक हो चुके थे, संधि और समास। उपसर्ग टॉपिक चल रहा था। कल हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है। उपसर्ग तो कल हमने पढ़ा था कि उपसर्ग में क्या है कि उप धन सर्ग, मतलब किससे बनकर संधि है कि इसमें संधि का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि किसका सहयोग का प्रयोग किया गया। तो उपसर्ग भी तीन रूपों से बना करता है, तीन तरह से, मतलब सहयोग होगा या तो उसमें, या संधि आएगी, या फिर समास पद आएंगे। ठीक है। और कि कौन से आते हैं, विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब विकारी शब्द कौन से, विकारी किसे कहा जाता है, जो बदल जाते हैं। और तो विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द और विशेषण शब्द। ये चार आते हैं, मतलब ये बदल जाते हैं। और अविकारी शब्द बदलते नहीं है। कल मैंने बता चुका हूँ कि अविकारी शब्द कैसे होते हैं। विकारी शब्द, अविकारी अव्यय भी होते हैं। ठीक है, अव्यय बोला जाता है अविकारी शब्दों को। तो इसमें क्या है, संयोग है इसमें। उपसर्ग, उप धन सर्ग। कल हमने पढ़ा था अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव और आ। ये उपसर्ग पढ़ चुके थे, लेकिन आज वापस से रिपीट करेंगे इनको। कल टाइम की वजह से थोड़ा जल्दी करवा दिया था, इसलिए आज वापस देखेंगे। और संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, टोटल 22। हिंदी में कितने होते हैं, 22। और विदेशी उपसर्ग कितने, 22। अब देखो, अति धन कौन सा उपसर्ग है, अति। तो अत्यंत में पूछा गया है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कैसे पता चलेगा अपन को। देखो, अत्यंत शब्द को तोड़ेंगे तो क्या होगा, अति धन अंत। क्या होगा, अति धन अंत। अब अत्यंत लिखा ऐसे जा रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटी ई, इधर क्या आ रहा है, हमने एक नियम पढ़ा था स्वर संधि में। स्वर संधि का एक भेद है, तो उसमें क्या नियम पढ़ा था कि ई या ई के बाद में कोई असमान स्वर आए तो किस में बदल जाता है, ये में, ई के बाद में। और उ के बाद में असमान स्वर आए तो किस में बदल जाएगा, वह में। ये हमने नियम पढ़ा था। कौन सी संधि थी, यण संधि। कौन सी संधि थी, यण संधि। ठीक है। तो देखो इधर ए पूरा ले लिया, यहाँ ई निकल गया तो क्या रह गया, आदत है। आगे क्या है, ई और ए मिलकर क्या बना, ये में ए मिल गया, पूरा ये हो गया। और आगे क्या है, और अनुस्वार। तो शब्द क्या बना, अत्यंत। तो कौन सा क्या निकल के आ रहा है इसमें से, उपसर्ग अति। ठीक है। ऐसे ही अतियुक्ति देख लो। अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है, अति। अति कैसे, अति धन उक्ति। ठीक है। कौन सी संधि आ रही है इसमें भी, इसमें वही संधि आ रही है, कौन सी, यण संधि। देखो ई निकला, असमान स्वर कौन सा आ रहा है, मतलब असमान स्वर से क्या तात्पर्य है कि ई या तो छोटी है या बड़ी है। ठीक है। इन दोनों के अलावा अगर से जितने भी स्वर है वो आए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ये में। ये हमने पढ़ा था, असमान स्वर आएगा, मतलब इनको छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के स्वर आएंगे तो किसमें परिवर्तन होगा, ये में। ये हमने हम पढ़ लिए थे यण संधि में। अब देखो इधर क्या है, बच क्या गया, आगे क्या है, मिलकर क्या बना, ये। किसकी मात्रा लगानी है, छोटी यू की। बच क्या गया, आदत है वो, अतियुक्ति। तो कौन सा उपसर्ग है इसके अंदर, अति। ऐसे अत्याचार में देख लो, अत्याचार में भी क्या रहा है, अतिधन आचार या अतिधन चार। अब देखो कितने उपसर्ग है अत्याचार में, अति धन आ धन चार। ठीक है। ये कितने उपसर्ग आ रहे हैं, दो। और इसका संधि विच्छेद क्या होता है, अति धन
आचार। ठीक है, उपसर्ग कितने आ रहे हैं अत्याचार में? दो। तो वही नियम लग रहा है। कौन सी संधि? यण संधि है। यण संधि में क्या है, अगर ई के बाद में असमान स्वर है तो किसमें? ये में परिवर्तन हो जाता है। तो ये में परिवर्तन करेंगे, आधा पहले लेंगे, ये में आ की मात्रा लगी तो आ, या हो जाएगा और चार, तो क्या शब्द बन जाएगा? अत्याचार। ठीक है, ये तो है अति उपसर्ग। इसके बाद में अधि में क्या है? अब देखो, अधि उड़ा, अधि उड़ा, इसमें क्या शब्द क्या आ रहा है? उपसर्ग अधि। अब कैसे पता चल रहा है कि अधि उपसर्ग आ रहा है? शब्द को तोड़ के देखो, अति धन उड़ा। ठीक है, अति धन उड़ा। अब देखो इसमें क्या है? छोटी, इधर क्या आ रहा है? उ। अभी हमने क्या पढ़ा है कि ए और ई और ई के बाद में असमान स्वर है तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? ये में। तो शब्द क्या बनेगा? देखो, ए आदत है, ये ऊ की बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी और अधि उड़ा। ठीक है, ऐसे ही क्या है? अध्ययन का क्या होगा? अधिधन अयन। अध्ययन का क्या होगा? अधिधन अयन। तो कौन सा उपसर्ग? अधि उपसर्ग। अध्यक्ष में क्या हो रहा है? अधिधन। अध्यक्ष में क्या हो रहा है? अधिधन अक्ष। ठीक है, तो ये क्या है? यण संधि के उदाहरण है। और कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अधि उपसर्ग। अब अनु उपसर्ग में भी देख लो, क्या है? अनवे। अनवे में अनु उपसर्ग कैसे निकालेंगे? क्या लिखू? क्या आएगा? अनु धन, आगे क्या लिखो? अय। अब देखो, उ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, किसमें परिवर्तन होगा? वे में। ठीक है, कौन सी संधि है? यण संधि का चल रहा है। अब देखो शब्द क्या बनेगा? है आधा न, आगे क्या बना? वे, और आगे शब्द क्या है? ये अनवे शब्द बन जाएगा। तो कौन सा उपसर्ग आ रहा है? अनु उपसर्ग। अणुवेक्षण में भी क्या आ रहा है? अनुधन एक्षण, एक्षण। तो अनु उपसर्ग आ रहा है अणुवेक्षण में भी, अनुच्छेद में भी क्या रहा है? अनुधन छेद। किसका आगम हो गया? छेद का। ये किस में पढ़ा था हमने? व्यंजन संधि में पढ़ा था कि छेद, इस छे के बाद में अगर पहले क्या है? स्वर है तो किसका आगम हो जाएगा? छेद का। ठीक है, ये हमने इसमें व्यंजन संधि में पढ़ा था। कौन सी संधि लगी हुई? व्यंजन संधि। ये हो गया, हो चुका है अणु। इसके बाद में क्या है? अपकार। अब देखो अपकार में क्या है? इसमें क्या है? संयोग से बना हुआ है, अप धन कार। ठीक है, संयोग से बना हुआ है अपकार। उसके क्या है? अपेक्षा, अप धन, क्या अपेक्षा का क्या होगा? अप धन इक्षा, अपेक्षा। और इसके बाद में क्या है? अपवाद का क्या है? अप धनवाद। ठीक है, तो सब किस में आ रहा है? अप उपसर्ग आ रहा है। ठीक है, देखो अपकार का क्या गया? अपकार अप आ रहा है और कार संयोग से बना हुआ है। अपेक्षा में क्या है? अप धन इक्षा। ठीक है, क्या है? इक्षा। अब इसमें कैसे बना? एक के बाद में क्या रहा है? ई। ए आग के बाद में ई आएगा तो क्या किसमें परिवर्तन होगा? किसमें परिवर्तन होगा? ए में। ठीक है, तो शब्द क्या बनेगा? है आधा पे, इसमें किसकी मात्रा लगेगी? एक की, और आगे क्या है? शा, अपेक्षा। ठीक है, इसके बाद में अपवाद में अप दे रखा है, इसमें भी सहयोगी है। अपी में क्या है? अभी। तो अभी उपसर्ग में क्या आएगा? देखो शब्द क्या है? अभ्यर्थी, अभ्यर्थी। अब शब्द क्या निकलेगा? अभी धन अर्थी। संधि विच्छेद क्या हो रहा है? अभी अभी धन अर्थी। इधर क्या है? छोटी, इधर क्या है? किसमें परिवर्तन होगा? ये में। ठीक है,
ई के बाद में समास पर है तो किस में परिवर्तन होगा, ये में। शब्द क्या होने बन रहा है, आधा भय बच गया और ये और शेष शब्द क्या बनेगा, अभ्यार्थी। इसके बाद में क्या, अभिष्ट का क्या होगा, अभि धन इष्ट, अभि धन इष्ट, ठीक है। और इसके बाद अभ्यास का क्या होगा, अभि धन आस, अभि धन आस, ठीक है। ये तो हो चुका है अभी के उपसर्ग, तो इनको तोड़ेंगे तभी, मतलब वर्णों में विखंडित करेंगे तभी जाके पता चलेगा। अब में क्या है, देखो इधर अब में साफ दिख रहा है, अब उपसर्ग, अब क्या है, सहयोग से बनी हुई है, अब गति, अब सान, ठीक है। आ का उपसर्ग, आ उपसर्ग देख लो, आधार, आधार, आ जीवन, आ जन्म, ठीक है। इसके बाद उत का देख लो, उत्तधन, एक तो इसमें चलता है उत और उद, ठीक है। इसमें क्या है, उत्तधन गम, दे किसमें, ते में बदल जाता है, उत दे जो उद्गम आ रहा है वो उत्तधन गम लिखा ही जाएगा। तो क्या है इसमें, उत उपसर्ग लगा हुआ है और उत्तधन भव, ठीक है। उदाहरण में क्या है, उत्तधन आधन हरण। और इसके बाद में एक दे का भी देख लेते हैं, उत्कर्ष ले लो, तो उत्कर्ष कैसे संधि विच्छेद हो, उत्तधन कर्ष, ठीक है। ये क्या है, हमारे संस्कृत के कितने उपसर्ग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उपसर्ग हो चुके हैं। आगे के उपसर्ग देखते हैं। एक बार उतार लो। तो पहले पढ़ चुके थे पहले वाले उपसर्ग, अब ये आगे के देखेंगे। कौन सा, उप वाला। उप में क्या है, देखो इसमें कौन सा संधि है या सहयोग है, सहयोगी है, उपधन कार। अगर इसको लिखेंगे तो क्या, उप निकल के आ जाएगा कार, ठीक है। तो कौन सा सहयोग है, कोई संधि नहीं लगी, उपकार। इसमें भी क्या है, उपधन करण, तो साफ दिख रहा है क्या उपसर्ग आ रहा है, उप उपसर्ग। इसमें देखो दूर में कौन सा उपसर्ग है, इसमें पता चल रहा है दुर्गम। अब देखो कैसे, दुर्गुण कैसे देखेंगे इसको, दूर धन गुण, धन गुण, कौन सी संधि लगी हुई है, व्यंजन संधि आ रही है, दिख रहा है व्यंजन, व्यंजन अगर फर्स्ट में व्यंजन है या इधर व्यंजन है, तो इधर क्या है, इधर स्वर आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, ठीक है। तो ये व्यंजन आ रहा है तो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अब क्या हो रहा है इसमें कि रे का क्या हो रहा है, अगले ही वर्ण के ऊपर चला जाता है। हमने नियम पढ़ा था किसी में, व्यंजन संधि में। और दूसरा देखो दुर्गति का क्या है, दूर धन गति, ठीक है। ऐसे ही क्या है, दुर्गम का क्या है, दुर्गंध का क्या है, दूर धन गंध। और एक चीज और बताई थी मैंने कि कौन से शब्द आते हैं, विकारी शब्द आते हैं। विकारी शब्द में क्या है कि संज्ञा शब्द आएंगे, सर्वनाम शब्द आएंगे, क्रिया शब्द आएंगे, विशेषण शब्द आएंगे। लेकिन शब्द भी कैसे होने चाहिए, सार्थक शब्द होनी चाहिए, जिनका कोई अर्थ निकल रहा हो। देखो ये सार्थक शब्द है, पता चल रहा है इनका कोई अर्थ निकल रहा है, ठीक है। ऐसे ही दुस उपसर्ग का देखेंगे, दुष्कर्म, दुष्कर्म का क्या होगा, दुष्धन कर्म, ठीक है। अब इस ये मत देखना कि ये से इसमें कैसे परिवर्तन हो गया, याद रखना अगर उपसर्ग में प्रयोग करेंगे तो इसी से का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। दुष्ट में क्या होगा, दुष्धन, दुष्ट का ये होगा। और इसके बाद दुष्फल का क्या होगा, दुष्
धन फल। ठीक है, और पता कैसे चलेगा? संधि विच्छेद करने पर ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो मैंने बताया था कि उपसर्ग में कौन से शब्द आएंगे? संधि आएगी, या तो संयोग से बनेंगे या संधि से बनेंगे शब्द, या क्या आएंगे? समास वाले पद। ठीक है, ये बता चुका था। और उपसर्ग में क्या नया शब्द भी बनेगा, बदल भी सकता है, और अर्थ की अर्थ का विशेषण भी बताता हूँ। ये कल हमने पढ़ लिया था। अब इसमें क्या है, देखो नी में साफ दिख रहा है, नी उपसर्ग लगा हुआ है। निधन कर, निधन कट, निधन गम। ठीक है, निधन धन और निधन यम। तो साफ दिख रहा है नी उपसर्ग लगा हुआ है, इसकी जरूरत ही नहीं है कि संधि विच्छेद होगी नहीं। इसमें किससे बना हुआ है? संयोग से। अब निर्गुण और में देखो क्या है, निर्गुण का क्या होगा? निर्धन गुण। ठीक है, निर्जन का क्या होगा? निर्धन जन। इसके बाद में निर्जर का क्या होगा? निर्धन जर। ठीक है, ये कौन से है? निर्गुण निर उपसर्ग। इसके बाद में क्या है? निष्के। निष्के देखो यहां से तोड़ना है, और दूसरा शब्द कैसा? वही सार्थक शब्द होना चाहिए उसके साथ। उपसर्ग आगे लगते हैं तो पहले उपसर्ग आएगा, फिर शब्द आएगा। शब्द भी कैसा होना चाहिए? विकारी शब्द। मतलब विकारी का मतलब है कि सार्थक शब्द होना चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अब देखो इसमें क्या है? निस्धन सहाय। इसमें क्या है? निस्धन संग। ठीक है, ये जो आगे का स आ रहा है से उसी से में परिवर्तन हो जाता है। हमने पढ़ी थी ये व्यंजन संधि में, ये नियम पढ़ा था। निष्काम का क्या है? निष्काम का क्या होगा? निस्धन काम। ठीक है, ये क्या है? व्यंजन संधि के नियम। ओ और निस उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रय का देख लो। प्रय में क्या है? देखो प्रय धन कट, प्रकट, प्रय धन चूर, परचूर, प्रताप, प्रजाति। ठीक है, इसके मतलब टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं है, साफ दिख रहा है कि प्रय उपसर्ग लगा हुआ है। और सेकंड शब्द कैसा है? सार्थक शब्द है, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। इसमें पराजय में देखो प्राधन जे, प्राधन भव, प्राधन जीत, प्राधन कर्म। ठीक है, तो इसमें भी साफ दिख रहा है कि प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। परी में देखो, ये तो पापा का परा आ गया, तो परी भी देख लो। तो परी में क्या है? परी धन आ धन वरण। इसमें कितने उपसर्ग लगे हुए हैं पर्यावरण में? देखो परी धन आ धन वरण। ठीक है, कितने उपसर्ग लगे हुए हैं? दो उपसर्ग लगे हुए हैं, एक तो परी है और एक आ। पर्यावरण में कितने उपसर्ग है? दो उपसर्ग। इसमें देखो पर्याय में कितने हैं? एक है, परिधन आय। और परीक्षा में कितने हैं? परिधन इक्षा। ठीक है, और ये कब कब पता चलेगा? जब तक इन शब्दों को तोड़ना नहीं सीखेंगे। या तो संधि विच्छेद कीजिए, या शब्दों को कैसे एक एक शब्द को तोड़ विखंडित कीजिए। जैसे कोई सा भी ले लो, परीक्षा ले लो। परीक्षा शब्द लिया, प में से क्या निकला? आगे क्या है? र में से क्या निकली? छोटी बड़ी की मात्रा। आगे क्या है? श्याम। तो इसमें से क्या निकला? आ, श्याम है। अब देखो पता चल रहा है कि प कि कहाँ पर चेंज हो रहा है? यहाँ यहीं पर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो कैसे पता चल रहा है हमें कौन सी संधि लगी हुई है? परिधन इक्षा, परीक्षा। ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। क्यों? क्योंकि इधर देखो, इधर क्या है? ई, और इधर क्या है? ई। ई और चाहे छोटी है या बड़ी है, किस में परिवर्तन होगी? बड़ी में। तो क्या हो जाएगा? शब्द क्या बनेगा? परीक्षा।
ठीक है, आगे चले। ये देख लो, परी धन इच्छा। इधर क्या है ई, इधर क्या है छोटी या बड़ी, ठीक है। छोटी बड़ी क्या किसमें परिवर्तन होगी, बड़ी में। शब्द क्या बनेगा, प आदर है, बड़ी की मात्रा की शा आ गया, परीक्षा शब्द बन गया, ठीक है। इसके बाद में आगे के उपसर्ग देखेंगे। तो दोस्तों ये लास्ट उपसर्ग रहे संस्कृत के। तो देखो प्रति, अब प्रत्यक्ष में दिख रहा है क्या, प्रति नहीं दिख रहा, तो इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। प्रत्यक्ष का क्या करेंगे, संधि विच्छेद। क्या आएगा, प्रतिधन अक्ष। अब कैसे टुकड़े, अब भाई ये पता चलेगा भाई ये सही है, तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या निकली छोटी, इधर क्या है, तो किस में परिवर्तन होगा, हमने नियम पढ़ा था किसमें, यण संधि में, कि ई और ई के बाद में असमान स्वर आए तो किस में परिवर्तन हो जाता है, ये में। तो देखो शब्द क्या बन जाएगा, प्र, इधर क्या बच गया, आदत है, किस में परिवर्तन हो गई, ये में, और आगे क्या है, शब्द क्या बन गया, प्रत्यक्ष, ठीक है। ऐसे ही क्या है, प्रतिमान में प्रति दिख रहा है, प्रतिधन मान, प्रतिशत में क्या, प्रतिधन सत, ठीक है। तो इसमें साफ दिख रहा है प्रति और प्रतिमान प्रतिशत। इसमें नहीं पता चल रहा है तो क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद इसमें कौन सी संधि लगी हुई, यण संधि। विशेषण बी उपसर्ग का देखो, विशेष में क्या कौन सा उपसर्ग है, बी, बी धन शेष। अब देखो मैंने हर बार बोल रहा हूं मैं कि शब्द कैसा होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। सेकंड शब्द, पहले क्या है उपसर्ग सही उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन दूसरा शब्द कैसा, जिसका अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, बीधन जे, बीजे। इधर क्या है, सुगंध में सुधन गंध, सुधन संगत और सु स्वागत, सु, अब स्वागत में क्या है, सुधन आगत, ठीक है। स्वागत में क्या है, सुधन आगत। तो इसमें देखो, इसमें क्या है उ, इधर क्या है आ लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा वह, और आ की मात्रा वाह हो जाएगा। तो इधर इधर क्या रह गया, आदर्श है, शब्द किस में परिवर्तन है, वह में, आ की मात्रा लगा दो, आ है, और आगे क्या है गत। कौन सा नियम है, ये भी यण संधि का है। उ या उ के बाद में असमान स्वर आए तो किसमें, वह में परिवर्तन हो जाते हैं। ये यण संधि में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में क्या है, सम का देखो, संबंध, समधन बंध, संकल्प में सम धन कल्प, और संचय में सम धन चे, ठीक है। ये किसका, कौन सा अनुस्वार किसमें परिवर्तन हो रहा है, में। और ये हमने संधि पढ़ी थी तब, व्यंजन संधि में नियम पढ़ा था, उसी नियम का है। सम धन बंध और संकल्प में क्या है, ये कि कौन से, इस यहाँ पर क्या आ रहा है, मैं की दौनी, समधन कल्प और समधन चय। ऐसे क्या है, अन उपसर्ग का देखो, अनंत का अन धन अंत और अन धन एक, अनेक का हो गया। इसके बाद में क्या है, अपि, अपितु और अपलम। अपलम में कैसे पता चल रहा है, देखो अपि तो पता ही नहीं चल रहा है कि अपि लगा हुआ है, तो क्या है, संधि है, संधि विच्छेद क्या होगा, अपि धन अलम। तो क्या निकला हुआ है, देखो इधर क्या है छोटी, इधर क्या है ए, किसमें परिवर्तन होगा, ई के बाद में असमान स्वर है तो ये में, शब्द क्या बनेगा, ए आधा पहले गया, ये उठा लो, ए ये में परिवर्तन हो गया, लास्ट में क्या गया, लम, तो शब्द क्या बना, अपलम। तो ये थे संस्कृत के 22 उपसर्ग जो आज हम पढ़ चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग, कल उपसर्ग कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइबर करना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।